रणवीर सिंह की धुरंधर की ट्रेलर ने इंटरनेट पे मचा रखा है बवाल, जो काफी अच्छा था और हमने इस पे बात भी की थी। लेकिन ट्रेलर में काफी ऐसी हिडन फैक्ट और हिडन डिटेल्स है जो कॉमन ऑडियंस ने बिल्कुल नोटिस नहीं की। लेकिन मैंने इस ट्रेलर को पूरा स्लो में देखकर 15 से 20 हिडन डिटेल्स निकाल दी है, वो आगे चल के हम बात करते रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेलर की शुरुआत में, जहाँ ट्रेलर की शुरुआत में अंधेरा प्लस ठंडी ब्लू लाइट दिखाई दे रही है और वो नॉर्मल लाइट नहीं है। इसका मतलब है स्टोरी एक डेंजरस मिशन सीक्रेट के अराउंड घूमेगी, क्योंकि कुछ ऐसा चल रहा है जो आम लोगों को नहीं पता। और दूसरा है कि रणवीर सिंह का लुक, रणवीर का चेहरा हाफ शैडो में हाफ लाइट में दिखाया गया है। इसका यह मतलब है कि ये दिखाता है कि रणवीर एक डबल लाइफ जी रहा है, एक तो साइड देश का एजेंट, दूसरी साइड सिस्टम से टकरा हुआ। तीसरा है संजय दत्त वाला सीन। संजय दत्त वाले सीन में उसकी बातों से लगता है कि वो पुरानी फाइल्स, वो पुराने राज और पुरानी दुश्मनी सब जानता है। या तो वो रणवीर का पुराना बॉस होगा, या तो वो पूरे गेम का असली मास्टरमाइंड, क्योंकि उसका नाम द जिन है और जिन का काम क्या होता है आपको पता है। चौथा है ट्रेलर में अक्षय खन्ना का सीन। अक्षय खन्ना एक ऑफिस में दिखते हैं जहां उनके पास कॉन्फिडेंटली फाइल्स पड़ी है। ये बंदा सिस्टम में बड़ा पार्ट में बैठा है, पर वो अपना ही गेम खेल रहा है और क्या पता किसी की तरफ से भी हो सकता है। आई थिंक मूवी में ही पता चलेगा हमें। पांचवा है आर माधवन का रोल, जो काफी लोगों को समझ नहीं आया है। आर माधवन के सीन्स दिखाए जा रहे हैं जहाँ पर उनके सीन्स के बैकग्राउंड में एक फॉरेन सिटी लग रहा है। इसका मतलब है कि स्टोरी सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल तक जाने वाली है। माधवन या तो राव का फॉरेन एजेंट होगा, या क्या पता विलन के फॉरेन नेटवर्क को हैंडल करेगा। छठा है अर्जुन रामपाल का रोल। देखो भाई, इसका रोल है ना मेरे को काफी ज्यादा एंटीसिपेटेड लगा है, क्योंकि अर्जुन रामपाल ने साइलेंट किलर टाइप रोल निभाया है। भाई एकदम परफेक्ट मैच हो रहा है यार। रामपाल मोस्टली ब्लैक गेरी और नाइट विजन शॉट में दिखता है। इसका मतलब है कि ये बंदा डायरेक्टली एक्शन में गिरने वाला है, जो ट्रेलर में साफ दिख रहा है। मिशन का सबसे डेंजरस या सबसे एक्सपर्ट बंदा यही हो सकता है। वैसे तो हमें ट्रेलर में दिखाया गया कि इसके बिना पाकिस्तान में है ना पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो शायद है ना सबसे डेंजरस है ना यही होगा, एक्सपर्ट है। सातवां है ट्रेलर में एक छोटी सी डिटेल्स, 13 नंबर, एक सेकंड के लिए टाइमर में 13 सेकंड दिखाया गया है। यह इसका मतलब हो सकता है रणवीर का कोई ऑपरेशन 13 फेल हुआ होगा, या उस फाइल मिशन की वजह से वो सिस्टम से गुस्सा होगा। आठवां है बैकग्राउंड डायलॉग्स। अब देखो डायलॉग्स तो काफी ज्यादा एंटीसिपेटेड गूज़बम्स देते हैं। इस बार गलती की गंजाइश नहीं, ये लाइन इंप्लाई करती है पीछे मिशन में कोई बड़ी गड़बड़ हुई थी, किसी एजेंट का डेथ या किसी इंटरनेट का लॉस हो सकता है। ये लाइन ना स्टोरी को इमोशनल डायरेक्शन देता है। नंबर है विलन का सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन। एक छोटी सी झलक में ट्रिगल जैसा सिंबल दिखाया गया है। इसका मतलब है कि मूवी का विलन कोई नॉर्मल टेररिस्ट नहीं है, बल्कि एक पावरफुल सीक्रेट ऑर्गेनाइज का पार्ट है। 10वां है बिग ट्विस्ट थ्योरी, रणवीर वेस्ट सिस्टम। ट्रेलर के एडिटिंग, म्यूजिक और रणवीर का इंटेंस लुक सजेस्ट करता है रणवीर सिंह किसी बड़े स्कैम या बेट्रायल का शिकार हुआ है। अब वो विलन नहीं बल्कि ट्रूथ एक्सपोज करने निकला है और सिस्टम उसको टेररिस्ट बता रहा होगा, और असल कहानी कुछ और ही होगी जो हमें ट्रेलर में नहीं दिखाया। अच्छी बात है। और 11वां है रणवीर का पगड़ी वाला सीन, यानी विलेज लुक। एक झलक में रणवीर ट्रेडिशनल पगड़ी और देसी कुर्ता में दिखता है। अरे सालो, तुम साला ट्रेलर देख के जज कर ले तो भाई, छोटी छोटी डिटेल्स नहीं देख तो यार सब्सक्राइब करो, मैं दिखा दूंगा। क्योंकि यार काफी लोग होते हैं जो साला ट्रेलर देख ले तो जज कर लेते भाई, लेकिन ऐसा जज नहीं करना चाहिए। अब जो रणवीर का पगड़ी और कुर्ता पजामा वाला जो भी है ना वो सीन, ये रणवीर का नॉर्मल आदमी, ये रणवीर का शायद नॉर्मल आदमी वाला आइडेंटिटी हो सकता है, जो अपने को छुपाना चाहता है, मतलब अपना असली रंग बाहर नहीं निकालना चाहता है। इसमें वो सिंपल इंसान बन के अंडरकवर मिशन में घुसा हुआ है, या उनका ये पास्ट लाइफ या फ्लैशबैक होगा शायद, जिसमें दिखाया जाएगा कि वो एजेंट कैसे बना। 12वां है ट्रेन वाला सूट। ट्रेलर में एक सीन है जहाँ ट्रेन पेसिंग, उसके साथ कैमरा फर्स्ट पेन होता है। शायद फिल्म लैंग्वेज में इसका मतलब हो सकता है स्टोरी स्पीड से बदलेगी, कुछ बड़ा ट्विस्ट अनएक्सपेक्टेड तरीके से आएगा जो हमें बिलीव नहीं कर सकते। शायद ट्रेलर का साउंड सस्पेंड है ना बिल्ड करने के लिए शायद हो रहा है, और रणवीर को ट्रेन के पास चेस या अम्बुश में फंसा जा सकता है। 13वां है एक्सप्लोजन सीन। वो आखिरकार स्लो मोशन में क्यों है? क्योंकि ट्रेलर में एक ब्लास्ट आता है जो स्लो मोशन में दिखाया गया है। ऐसा साइन होता है एक्सप्लोजन इन नॉर्मल ब्लास्ट नहीं, कुछ इमोशनली कनेक्शन मूवमेंट हो सकता है। हो सकता है कि रणवीर की टीम का कोई मेंबर इस ब्लास्ट में गया हो, या शायद उनका पास्ट मिशन फेल हुआ हो, क्योंकि ट्रेलर के एडिटर है ना ब्लास्ट को स्लो दिखाते हैं जब उसके अंदर स्टोरी का दर्द आता है। 14वां है रणवीर के आंखों का क्लोजअप, रेड रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, क्योंकि एक शॉट में रणवीर की आंखों में लाल रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। इसका मतलब है एंगर प्लस रिवेंज, शायद वो किसी को ढूंढ रहा है जो जिसे माफ नहीं करेगा। 15वां है मैप वाला सीन, हिडन बॉर्डर। ट्रेलर में एक मैप ओपन होता है जिसमें एक हाईलाइटेड बॉर्डर दिखता है। लोग सोचते हैं इंडिया पे एक बॉर्डर, पर साफ थोड़ा अलग है। शायद इसका क्लू यही है कि नेपाल, बांग्लादेश या नॉर्थ ईस्ट उसके साइड का बॉर्डर हो सकता है। 16वां है ऑफिस वाला डार्क हॉलवे, यानी डेथ एजेंट फाइल। एक क्लिप में एक डार्क हलवे में फाइल गिरती हुई दिखती है। इसका मतलब साफ है कि किसी एजेंट की डेथ हुई थी और सिस्टम ने उसकी डेथ को छुपा दी, और शायद रणवीर है ना सच्ची कहानी ढूंढ रहा है। ये दर्द ना शायद रणवीर को धुरंधर बनाने का पॉइंट हो सकता है, वहीं से वो धुरंधर बनता है, पटाखे जलाता है। 17वां सीन है गन लोडिंग क्लोजिंग शॉट। एक डिटेल्स में क्लोजेस में रणवीर मैग्नीशियन लोड करते हुए दिखता है। ये छोटा सा शॉट है ना एक और सीक्रेट बताता है, क्योंकि मूवी में शायद गन फाइट है ना रियलिस्टिक होंगे, और भाई रियलिस्टिक। और 18वां है रो ऑफ टॉप शेडो सीन। एक शॉट में रणवीर है ना रो ऑफ टॉप पे खड़ा है और
पीछे से एक शेडो मूव होती है। इसका सिंपल मीनिंग है कि हीरो को कोई फॉलो कर रहा है। स्टोरी में अंडरकवर एजेंट और डबल एजेंट दोनों होंगे। और 19वां है अंडरग्राउंड पार्किंग शॉट। एक डार्क अंडरग्राउंड पार्किंग में 3 लोग दिखते हैं, एक कार, एक ब्राइफेकेस और एक हिडन गन। इसका मतलब है कि पार्किंग का उस मूव में तब होता है डीएल पेट्रेली या सीक्रेट एक्सचेंज होता है, जहाँ रणवीर सिंह है ना किसी पे ट्रस्ट कर लेगा, फिर वहाँ पे उसको धोखा मिलेगा। और लास्ट में जो 20 वाले हिडन डिटेल्स है, लास्ट में पुलिस सायरन का साउंड, क्योंकि टेलर के एंड में ध्यान से देखो तो पुलिस सायरन सुनाई देती है अगर तुम ईयरबड्स लगा के देखते हो। पर कैमरा रणवीर पर फोकस करता है। शायद सिस्टम उसको क्रिमिनल समझ रहा है और हीरो सिस्टम से भाग रहा है, पर एक्चुअली में वो सच ढूंढ रहा है। ये कहानी सिर्फ एक एजेंट की नहीं बल्कि धोखे की कहानी है, जहां पर मैंने आपको बता दिया भाई मूवी की स्टोरी के बारे में ही बता दिया मैंने आपको। लाइक कर देना। हर सीन का नया राज छुपा रहा है। डायरेक्टर ने बहुत ही अच्छे तरीके से कट आउट किया यार। ऐसे कट आउट करोगे ना तो भाई किसी को समझ नहीं आएगा। अब जाके ना इस मूवी की हाइप है ना और ज्यादा बढ़ेगी। अगर भाई इस वीडियो को वायरल करवा दो यार, शेयर कर दो यार, क्योंकि इस मूवी इतनी खतरनाक ये मूवी है, इतने सीन छुपे हुए भाई और भी राज खुले हुए हैं जो किसी को नहीं पता यार। शेयर कर दो ताकि किसी को पता चल जाए कि कितनी खतरनाक मूवी है। और इस बेचारी कलेक्शन भी अच्छा कर ले यार, ताकि मूवी की हाइप और बढ़ जाए, लोगों की एक्साइटेड और बढ़ जाए। तो धुरंधर के ट्रेलर की मैंने 20 डिटेल्स आपको फैक्ट्स सारा कुछ बता दिया है। 20 पूरे 20 बताया आपको मैंने, जो आई थिंक ना अब आपको समझ आ गया होगा कि टेलर है ना एग्जिस्ट किस पॉइंट पे बिलीव करता है, जहां पर इसकी स्टोरी कहां तक जाएगी, बदला, प्यार, ये सब जो है ना रोल कर रिवेंज है। इसे बताने के बाद है ना मूवी को ऑलरेडी हाइप बढ़ेगी। और बताते बताते मेरे अंदर की हाइप भी बढ़ गई। तो ज्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।